अरे मनोहर, कहाँ हो भैया? अरे भैया, ऐसा है कि हम ना अब सोच लिए हो कि हम जो ये बार इंग्लिश सीख के ही मानबे। अरे हमार दिल है, हम भी शहर जाए है, बढ़िया बढ़िया नौकरी करे है, हम भी लोगों की तरह इंग्लिश बोले यार। अरे भैया, हम भी तो ग्रामर सारा सीखत है, पर काहे नहीं बोलत? इतना ग्रामर सीखा, इतना किताब पढ़ा, पर ग्रामर पढ़ने के बाद भी हमार मन में ये शंका है, हम काहे नहीं बोलत हो? अरे बबुआ, हमको भी बताए। अरे कोनो ऐसा टीचर, कोनो ऐसा गाइड है कोई जो हमको इंग्लिश बुलाए बे? तो कुछ हमको भी बताओ भैया, कुछ तनिक जरा जादू जुदू। ये दुख क्यों नहीं कम हो रहा है यार, बताओ ना। ऐसा कैसे सीखें इंग्लिश कि हम बोल सकें? इंग्लिश आता है पर बोल नहीं सकत है, समझ आते हैं कि ये है पर बोल नहीं सकत है। ऐसा कोई कोर्स है, ऐसा कोई टीचर है तो हमको बताओ। अरे यार, बता दो हमको भी, हमारे साथी लोग को भी। भाई शुक्ला, ऐसा है कि घबराने का नहीं है। हम भी पहला किताब में पढ़े हैं, बाद में हमको लागत है कि साला ये किताब से हमको पूरा समझ तो आता है इंग्लिश, पर हमारे से बोले नहीं गए। फिर हमका एक कोई बताए हैं कि कोई गुरु रखो, ऐसा ट्रेनिंग जो हमको इंग्लिश बोलने का ट्रेनिंग दे। इंग्लिश आए बे, पर हम बोल नहीं सकते। तब हमका एक दोस्त बताया, एक वीरेंद्र गुरुंग सर है, उनका क्लासेस लो। वो इंग्लिश में आपको बोलना सिखाते हैं। चाहे आप विदेश जाओ अच्छा जॉब के लिए, जैसे व्हाइट कॉलर जॉब, कुछ लोग कॉल सेंटर लगता है, कोई बड़ा बड़ा कंपनी में लगता है, एमएनसी कंपनी में लगता है। कोई ऐसा बढ़िया वाला काम पकड़ो भैया जिसमें इज्जत हो। तो आजकल तो हम ये नहीं कहते हैं अपना मातृभाषा भूल जाओ, अपना ये बुड़बक बोलता है हम विदेशी विदेशी कल्चर नहीं अपनाओ, उसका तरीका अपनाओ, उसका बैठना उठना सीखो। ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ जैसे हम बनाया है, हमारा भाई बनाया है, आज विदेश में पैसा कमात है। हमार देखो, हमारा औरत कमात है, कितना अच्छा इंग्लिश बोलत है। तो ऐसा ही एक हमको एक गुरु मिला, वीरेंद्र कुमार गुरु। अरे वाह, क्या सिखाता है! आजकल तो उसका यूट्यूब चैनल भी आता है, तुम लोग सब देखा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें जाके उसको कमेंट्स करवे, उनसे कांटेक्ट करवे। अरे बहुत अच्छा जवाब देते हैं वो, साथ देता है अपने स्टूडेंट्स का। तो ऐसा ना सोचो भैया, इंग्लिश आता है पर एक ऐसा गुरु पकड़ो जो गुरु तुमको आगे ले जाए। ऐसा गुरु को आप वीडियो देखो। माना है वो बहुत दूर है हमसे, हम नहीं मिल सकत है, पर्सनली नहीं मिल सकत हो, ऑनलाइन तो पढ़ सकत हो, उनका वीडियो देख के तो सीख सकत हो। अगर पैसा नहीं है तो फ्री का मामला है, फ्री में मोबाइल खोलो, सारा दिन ये टिकटॉक देखत हो, ये शॉर्ट वीडियो देखत हो, थोड़ा सा एजुकेशनल भी देखत हो। ऐसा देखने से क्या है, हमार जो है एबिलिटी जो होता है इंग्लिश बोलने का वो बढ़ता है। और घर में अपना दोस्त लोग, संग मित्रगण जो है, ये संगठा है, ये तुम्हारा दूसरा है। अरे शुक्ला जी, इनके साथ मिलकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका इंग्लिश का जो बोलने का स्टाइल बढ़ेगा, आप इंग्लिश बोलना शुरू हो जाओगे, तो आपका समाज में तो इज्जत बढ़ेगा। तो क्यों ना आज हम मिलके ये वीरेंद्र गुरु का वीडियो देखते हैं, आप लोग भी देखो। ऐसा है भैया, आज ना मैंने सुना है वो मॉडल जो होता है इसका कुछ कराने वाला है नया। अरे देखने वाला है, बाप रे क्या बवाल मचा रहा है उस पर। वो शूट शूट करके है टॉपिक। चलो आओ देखते हैं, आओ। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मजा में? ओके, तो आज हम नया चैप्टर लेके चलते हैं। आज एक और मॉडल है जिसका नाम है शुड। ये मेरे पीछे लिखा हुआ है शुड। शुड ज्यादातर बच्चों को लगता है कि चाहिए, जहां चाहिए का साउंड सुनते हैं वहां पे वो शुड लगाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, इससे इंग्लिश बनेगी नहीं, उल्टा बिगड़ जाएगी। देखिए, चाहिए तो ये भी होगा, मुझे दूध चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, कोठी चाहिए, तो आप वहां पे शुड लगाओगे नहीं ना। यहां पे एक बात हमेशा दिमाग में ध्यान देना कि शुड वहां लगेगा जहां पे आप किसी को, मतलब कि किसी को जब वो गलत कर रहा है, जब वो गलत कर रहा है, उसको उसका फर्ज, कर्तव्य, जिम्मेवारी का एहसास कराएं, उसे समझाएं, टीच करें, सुजेशन दें, उसको आइडियाज दें, उसे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए। इस तरह की जो बातें होती हैं
उस वहां पे लगता है शुड, तो वो मॉडल लगता है शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहां पे लिखा हुआ है ड्यूटी, ड्यूटी मैंने आपका फर्ज, ये ड्यूटी वो नहीं जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, दैट ड्यूटी इज फर्ज। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी क्या है, टीच करना है, किसी को समझाना है, सजेशन मतलब उसको राय देनी है। हमेशा याद रखो शुड लगता है थोड़ा सा एडवांस फ्यूचर के लिए लग जाता है। आज प्रेजेंट में कोई गलत कर रहा है, उसका फ्यूचर ना खराब हो, तब उस समय शुड का इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो अब आज हम उसको रोकेंगे तो कल उसका ठीक हो जाएगा। मान लो एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो ध्यान ही नहीं देता पढ़ाई पे, हमेशा बाहर रहता है, खेल कूद में, किताबों को खोल के नहीं देखता है, हम उसे बोलते हैं बच्चा तुझे पढ़ना चाहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, देखो आ रहा ना चाहिए। अब वो चाहिए नहीं है, उसको मैं समझा रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, उसकी जिम्मेवारी बता रहा हूँ। क्यों? आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा वो फेल ना हो जाए, वो फेल ना हो जाए उससे पहले उसको समझा दो। ठीक है, ये मॉडल है अफर्मेटिव सेंटेंस में, आपको पता ही है डूअर आ जाएगा, यहाँ पे टाइम वर्ड नहीं आएगा, इज एम आर वॉज वर विल शैल डू डज कुछ नहीं आएगा, वहां पे शुड आ जाएगा, एक्शन की फर्स्ट में आ जाएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट में आ जाएगी और रिसीवर आ जाएगा। मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की से शुरुआत करता हूं। वी शुड प्लांट द ट्रीज, हमें पौधे लगाने चाहिए ना, क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत सारी शुद्धियां नहीं है, तो पेड़ कम है, इस वजह से हमें पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालना करना चाहिए, मतलब ट्रैफिक रूल की। दे शुड ओबे द पेरेंट्स, मान लो कोई सामने कुछ लड़के हैं वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, तो हम कह सकते हैं उनको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। वी शुड ऑल, हमें सबको, वी शुड ऑल बी पंचुअल, ये सबसे बड़ा काम है, बी पंचुअल। पंचुअल मतलब समय के पाबंद होना। अगर किसी को हम समय का टाइम देते हैं, ये समय में अगर अपने काम के लिए हमें पंचुअल होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, इतने सेलिब्रिटी की मैं इंटरव्यू पढ़ता हूं, उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी पंचुअलिटी होती है, समय के अनुशासन में बहुत। आप आर्मी देख लो, आर्मी एक बहुत डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है, उसका सबसे पहला जो मोटो है वो है पंचुअल है, सबके सब। इसी तरह मैं एक सेलिब्रिटी है, एक्टर है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन के जी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो बहुत पंचुअल हैं, वो समय के बड़े पाबंद है। जिस समय नहीं तो होता है कि स्टार जो बन जाता है उसके नखरे हो जाते हैं, वो टाइम पे नहीं जाता, पर अमिताभ बच्चन साहब के बारे में ये सुना जाता है, ये लिखा गया है हर बार कि वो अपने समय के बड़े पाबंद हैं, वो अपने पूरे समय पर आते हैं जो टाइम उन्होंने दिया होता है, तो तभी वो आज कामयाब है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी एक सितारा जो आसमान में चमकता है, उस तरह से उनकी चमक बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ना करते हैं, इसको बोलेंगे शुड नॉट। इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं शुडंट, शुडंट के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो ऑफिसर शुड नॉट टेक ब्राइब, ऑफिसर में कुछ भी आ सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट के आ सकते हैं, बड़े लोग, बड़े ऑफिसर जो है या नीचे के हैं वो रिश्वत लेके ही काम करते हैं। रिश्वत लेने से क्या होता है कि किसी को फैसला नहीं मिल पाता, तो वो जजमेंट सही नहीं आती, इसलिए ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। रिश्वत लेना जो है वो नहीं, समाज में नहीं लेनी चाहिए, तो ऑफिसर शुड नॉट टेक द ब्राइब, ब्राइब मैंने रिश्वत। यंगस्टर शुड नॉट डू ड्रग्स, अब ये डू ड्रग्स है, करना, ये डू का करना नहीं है, ये ड्रग्स के साथ डू ही आता है। तो जो नौजवान लड़कों को ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। क्यों? इनसे इनकी सेहत तो खराब होती, जिंदगियां भी इनके दाव में लग जाती हैं। छोटी छोटी उम्र में बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट कट द ट्रीज, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। इसी तरह से वी शुड नॉट ड्राइव बाइक विदाउट हेलमेट, और हमें बिना हेलमेट के बाइक जो है, जो मोटर बाइक है, उसे नहीं चलाना चाहिए। तो आगे कंफर्म है, शुड आगे ले जाओ, फर्स्ट वन वहीं पे आ जाएगा। शुड वी डू वर्कआउट, क्या हमें वर्कआउट करनी चाहिए? मतलब वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का ही सिनोनिम वर्ड है। कभी पहले पहले बहुत सारे लोग वर्कआउट की जगह एक्सरसाइज ही बोलते थे, डू एक्सरसाइज। आजकल लोग एक्सरसाइज नहीं बोलते, डू वर्कआउट कर देते हैं। वर्कआउट मतलब ही, अच्छा वर्कआउट में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एक्सरसाइज में तो होता है ना एक्सरसाइज करना, वर्कआउट में जैसे आप रनिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, पावर योगा कर रहे हो, एथलेटिक्स में आप एरोबिक्स कर रहे हो आप, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो ये सारे फॉर्म आते हैं वर्कआउट के अंदर। ठीक है, शुड स्टूडेंट रिस्पेक्ट एल्डर्स, क्या बच्चों को बड़े की इज्जत करनी चाहिए? यस, बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसी तरह से इंटरोगेटिव कर लो। डब्ल्यू एच फैमिली मैंने बताया था पहले, डब्ल्यू एच फैमिली मैंने डब्ल्यू से
व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम, विच, हु, whom, whose, तो ये सारे एच में आ जाते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। तो ये लगा दो, शुड साथ में लगा दो, फर्स्ट में आ जाएगा। व्हाट टाइम, यहां पे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। व्हाट टाइम शुड वी, यहां आएगा व्हाट टाइम शुड वी डू मेडिटेशन, हमें कब मेडिटेशन करनी चाहिए, मतलब किस समय। व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय। एक होता है व्हेन, व्हेन होता है कब, कब तो होता है सुबह शाम, ये किस समय, अगर सुबह उठूं तो किस समय। तो यहां है विद whom शुड वी कीप फ्रेंडशिप, किनके साथ हमें दोस्ती रखनी चाहिए। क्या वो जिनके साथ दोस्ती रखी वो अच्छे लड़के हैं, क्या वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है। इस तरह के लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, अपने करियर की तरफ ध्यान रखना चाहिए, हमें फोकस होना चाहिए अपने क्या करना है। बहुत सारी गृहिणियां जो घर से देख रही हैं वीडियो, जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनको अच्छे अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए कि आगे वो तरक्की की राह पे जाएं, अपने परिवार को अच्छा पालें। तो ठीक है, तो ये है शुड। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।